नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने एक सब्सक्राइबर साथी का कमेंट था कि जी हमारी जो भैंस है उसके गोबर में दाना आ रहा है या उसके अंदर सूखा जो चारा हम डालते हैं वो भी वैसे का वैसा आ रहा है। तो साथियों, ये बहुत ही घातक बीमारी होती है पशु की। अगर ऐसी बीमारी आपके पशु में है तो आप जल्द ही उसको चेक करवाएं साथियों, और आप घर पे भी इसका समाधान कर सकते हो। आज इसका बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप अपने घर पे भी ये जांच कर सकते हो और इसका समाधान भी कर सकते हो। दोस्तों, बिल्कुल देसी तरीके से अपने घर में ऐसी चीजें रसोई घर में मिल जाएंगी जिनसे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये समस्या दोस्तों एक दिन में पशु में नहीं होती है, धीरे धीरे उसको अपच की शिकायत होती है और फिर ये एक विकराल रूप धारण कर लेती है। अगर ये तकलीफ हमारे पशुओं में आ जाती है तो साथियों, ना तो हमारा पशु जो है वो दूध से चलता है और वो शरीर से भी कमजोर होने लग जाता है। इसलिए इस समस्या का समाधान समय पे करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इससे पहले साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई सभी जो जानकारियां हैं वो समय पर आपके पास पहुंच सकें। दोस्तों, तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अपच की शिकायत आपके पशु में है तो हम चेक कैसे करें? आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर पे चेक कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर पे पता लगा सकते हो कि आपके पशु में अपच की शिकायत है या नहीं। वैसे तो पशु बहुत से संकेत देता है। दोस्तों, अगर अपच की शिकायत है तो वो शरीर से कमजोर हो जाता है या फिर उसके दूध की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है, और पशु जो है वो खाना पीना भी कम कर देता है, जुगाली निकालनी कम कर देता है। उससे भी ये संकेत देता है पशु हमें कि उसे अपच की शिकायत है। तो दोस्तों, अगर कंफर्म आपको करना है तो हमें उसके गोबर की जांच करनी पड़ेगी साथियों। बिल्कुल आसान तरीका है, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर एक अच्छे पशुपालक बनना चाहते हैं या पशुपालन से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक बार अपने हर पशु के गोबर की जांच अपने घर पे करें साथियों। इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। समय रहते अगर हमें पशु की बीमारी का पता लग जाता है तो एक तो उसका इलाज जल्दी हो जाता है दोस्तों, और हम घर पे देसी चीजों से उसका इलाज कर सकते हैं। अगर पशु की बीमारी बढ़ जाती है तो फिर आपको डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ती है, और डॉक्टरों की मदद जब आप लेते हो साथियों तो आपका पशुपालन जो है वो घाटे में चला जाता है। तो आपको जांच कैसे करनी है? आप कोई भी बर्तन लें, उसके अंदर जिस पशु के गोबर की जांच करनी है उसका लगभग आप गोबर जो है थोड़ा, यानी किलो 1.5 किलो के आसपास उसका जो गोबर है वो आप उस बर्तन में डाल दें और उसके अंदर पानी डाल लें। पानी आपको अच्छी मात्रा में डालना है ताकि वो पूरा उसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके अंदर मिक्स करके आप उस पानी को छलनी के द्वारा या कपड़े के द्वारा छान लें साथियों। पानी नीचे आ जाएगा और जो उसका गोबर बचेगा, या उसके अंदर अनाज है या उसके अंदर भूसा है, सूखा चारा जो भी है उसके अंदर, वो ऊपर कपड़े में या छलनी में रह जाएगा। उससे आप पता कर सकते हो अगर उसके अंदर अनाज जो है वो साबुत आ रहा है या भूसा जो हमने डाला है उसको वो भी साबुत आ रहा है, तो साथियों आप मान के चलना आपके पशु का जो लीवर है वो कमजोर है, उसको अपच की शिकायत है। यानी जो हम खाना दाना उसको दे रहे हैं वो अच्छे से उसके शरीर में लग नहीं रहा है साथियों। यानी उस फीड का, दाना मिश्रण का या सूखा चारा है उसका पूरा फायदा हमारे पशु को नहीं मिल रहा है। अब समस्या ये है साथियों कि इसका समाधान हम कैसे करें? बहुत ही आसान तरीका है। आपके घर में, रसोई घर में ऐसी 2-3 चीजें मिल जाएंगी जिनसे आप इसका बिल्कुल सफल इलाज कर सकते हो। दोस्तों, आपके पशु में यह समस्या कभी नहीं आएगी। एक तो सबसे पहला काम आप ये करें साथियों, अगर आपके पशु में अपच की शिकायत है तो सबसे पहले उसकी डीवॉर्मिंग करें आप, यानी उसको पेट के कीड़े मारने की दवा आप जरूर दें साथियों। उसके बाद हम देसी नुस्खा उसके ऊपर शुरू करेंगे। अब डीवॉर्मिंग करनी कैसे है आपको, इसका तरीका आपका सही होना चाहिए और सही दवा का चयन करना पड़ेगा आपको। इसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखा है चैनल पे कि आप डिवॉर्मिंग अपने पशु की सही तरीके से कैसे करें। वो आप चैनल की विजिट करके आप देख सकते हो, या मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना साथियों। डिवॉर्मिंग हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो गाभिन पशु की और एक जो खाली पशु है, उनमें अलग अलग दवाओं का यूज किया जाता है। आप अपने नजदीकी डॉक्टर की भी मदद ले सकते हो इसमें कि जी हमें ऐसे ऐसे हमारे पशु की डिवॉर्मिंग करनी है,
तो मैं कौन सी दवा यूज करूं। आप डॉक्टर की सलाह लेके और फिर अपने पशु की डिवॉर्मिंग करें। पहले डिवॉर्मिंग करने के बाद साथियों आपको लगभग 10 से 15 दिन अपने पशु को एक अच्छी सी कंपनी का लीवर टॉनिक देना है। वो बेहद जरूरी है। वो एक तो आपका फायदा करेगा कि आपके पशु की जो अपच की शिकायत है उसको दूर कर देगा साथियों। इसके साथ आपको 3-4 देसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो आपके रसोई घर में है। आपको क्या करना है, आप कॉपी पेन लेके नोट कर लें साथियों। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये नुस्खा बनाएं और अपने पशु को दें। इसके अंदर आपको लगभग 200 ग्राम के आसपास प्याज लेना है साथियों। प्याज से आप सभी परिचित हैं, उसको आप या तो कूट लें या मिक्सी के अंदर पीस लें दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है अपना लहसुन। आपको लगभग 1 गांठ लहसुन की लेनी है, यानी 10 से 12 कलियां ले सकते हो आप, उनके छिलके उतारकर, और उसको भी आप अच्छे से पीस लें दोस्तों। ये दोनों चीजें हम मिक्सी के अंदर पीस सकते हैं या फिर आप कूट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी जो चीज है साथियों वो है मीठा सोडा। आपको लगभग 100 ग्राम के आसपास मीठा सोडा लेना है दोस्तों। चौथी जो चीज है साथियों वो है अजवाइन। आपको लगभग 20 से 30 ग्राम अजवाइन लेनी है। उसको या तो आप पीस लें या अच्छे से कूट लें। ये 4 चीजें हो जाएंगी साथियों अपनी। पांचवी जो चीज है साथियों वो है गुड़। लगभग आप 100-150 ग्राम के आसपास गुड़ लें, उसको भी आप अच्छे से कूट लें और इन सब का एक मिक्सअप बना लें दोस्तों। इन सब को मिक्स करके और आप अपने पशु को दिन में 2 बार भी दे सकते हो या 1 बार से भी आपका काम चल जाएगा साथियों। अगर गाभिन पशु है तो आप 1 बार यूज कर लें, अगर गाभिन नहीं है तो आप दोनों टाइम भी ये नुस्खा दे सकते हो अपने पशु को। अगर ये नुस्खा थोड़ा पतला बन जाता है साथियों, अगर मतलब लिक्विड जैसा बन जाता है तो आप नाल के द्वारा भी दे सकते हो। अगर ज्यादा लिक्विड जैसा नहीं बनता है तो आप इसके लड्डू बनाकर भी अपने पशु को खिला सकते हो साथियों। लेकिन ये थोड़ा लिक्विड जैसा पतला हो जाता है, इसलिए आप नाल के द्वारा दे सकते हो। अगर आप सुबह के टाइम देना चाहते हो, मान लिया आप सुबह 9-10 बजे के आसपास अपने पशु को देना चाहते हो सिर्फ एक टाइम, तो ये नुस्खा आप लस्सी के साथ भी दे सकते हो साथियों। लस्सी के अंदर इसको मिक्स करके और आप अपने पशु को बिल्कुल आराम से पिला सकते हो। आधा लीटर के आसपास लस्सी लें आप, उसके अंदर इसको मिक्स करके और अपने पशु को पिला दें। आपको बहुत गजब रिजल्ट मिलेगा साथियों। इसके साथ आपको लगभग 10 दिन के आसपास लीवर टॉनिक जरूर देना है अपने पशु को, 50 ml सुबह और 50 ml शाम को। और साथियों ये जो नुस्खा है ये आप अपने पशु को लगभग 3 से 4 दिन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आप समय रहते अगर अपने पशु की देखभाल कर लेते हो तो साथियों आपके पशु में अपच की शिकायत कभी नहीं आएगी और आपके पशु के गोबर में जो दाना है वो साबुत कभी नहीं आएगा दोस्तों। और आपका पशु जो है अच्छे दूध से चलेगा और शरीर से भी मोटा ताजा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बेहद जरूरी है साथियों। अगर हम हमारे पशु की बीमारी का इलाज समय पे नहीं करते हैं तो वो एक बहुत ही घातक बीमारी का रूप धारण कर लेती है और उसके बाद हमारे बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं और हमारा पशु भी ठीक नहीं होता साथियों। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप गोबर की जांच जरूर करें अपने पशु की, हफ्ते में 1 बार जरूर करें, ताकि आपको पता रहे कि आपका पशु जो खा रहा है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है और उसका पूरा फायदा जो है आपके पशु को मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर पशु का पेट सही नहीं है तो वो तंदुरुस्त नहीं रह सकता दोस्तों, ना तो वो हमें अच्छी मात्रा में दूध देगा और ना वो शरीर से मजबूत होगा। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे नुस्खे लेके आता रहता हूँ। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।